मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। नफरत कैसे पैदा होती है और ये कहाँ से आती है? इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं, जैसे कि किसी के नापसंद व्यवहार से या फिर किसी की दरिद्रता से। लेकिन नफरत का स्रोत क्या है? नफरत का बीज कहाँ से पनपता है? इस बात के भी कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन अगर आसान शब्दों में कहे तो भेद से, यानी अंतर से। अंतर ऊंच नीच का, अंतर जाति का, अंतर धर्म का, और यही अंतर आगे जाकर एक बड़ा विद्रोह बन जाता है। लेकिन क्या इस दुनिया में कोई ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर विद्रोह खत्म हो जाता है, जहाँ पर लोग अपने अहंकार को भूलकर उम्मीदों और दुआओं का दामन पकड़ लेते हैं? मैं यहाँ पर किसी मंदिर, मस्जिद या दरगाह की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ अस्पताल की। यदि आपको धर्म, जात पात और नीतियों से भी बढ़कर कुछ देखना है तो आप किसी भी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में जा सकते हैं, जहाँ पर लोग मौत से लड़ते हैं। धर्म और जात पात का नंगा नाच अधिकतर वही लोग करते हैं जो बेहद अहंकारी होते हैं, और मौत का डर बड़े से बड़े अहंकार को खत्म कर देता है। इसलिए कभी भी आपने मृत्यु के सामने किसी को भी धर्म या जात पात के लिए लड़ते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि जब धर्म और जात पात को कायम रखने वाला अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो दुश्मनी और विद्रोह अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अब मैं यहाँ आपको अपना अस्तित्व खत्म करने की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ स्थिति को समझ से समझने की, और इसी समझ से शुरुआत होती है फिलॉसफी की सबसे अलग विचारधारा की, और वो है स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म एक प्राचीन ग्रीक दर्शन है जो सिखाता है कि खुशी और शांति बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं होती, बल्कि अपने विचारों और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने पर निर्भर होती है। हम कभी भी बाहरी दुनिया की सटीकता को नहीं जान सकते और न ही उस पर कभी काबू पा सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। अपने क्रोध और अपनी भावनाओं पर हम पूरी तरह से काबू पा सकते हैं। इसे समझने के लिए हमें एक सत्य कहानी की ओर बढ़ना होगा। सर क्रिस्टोफर रैन इंग्लैंड में रहा करते थे। उन्होंने गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान में महारत हासिल कर ली थी। वे इंग्लैंड के सबसे मशहूर वास्तववादी थे। उन्होंने कभी ग्राहकों से बहस नहीं की या चुभने वाले शब्द नहीं कहे। उनके पास अपनी काबिलियत साबित करने के दूसरे तरीके थे। 1688 में रैन ने वेस्टमिंस्टर शहर के लिए एक शानदार टाउन डिजाइन किया, लेकिन मेयर उनसे संतुष्ट नहीं थे। उसने रैन से कहा कि दूसरी मंजिल सुरक्षित नहीं है और यह पहली मंजिल पर बने उसके ऑफिस पर कभी भी गिर सकती है। उसने रैन से कहा कि वहां अतिरिक्त सहारे के लिए 2 पत्थरों के खंभे और लगा दो। रैन बहुत ही कुशल इंजीनियर थे। वे अच्छी तरह से जानते थे कि खंभे लगाने का कोई मतलब नहीं और मेयर का डर निर्धारित था, लेकिन उन्होंने खंभे लगा दिए, जिससे मेयर बहुत खुश हो गया। कुछ साल बाद जब कुछ मजदूर सफाई करने के लिए ऊंची नसीनों पर चढ़े, तब जाकर पता चला कि खंभे छत को सहारा नहीं दे रहे थे, बल्कि थोड़ी ही दूरी पर खत्म हो गए थे। खंभे सिर्फ दिखने के लिए लगाए थे, लेकिन इससे दोनों ही लोगों को वह मिल गया जो वे चाहते थे। मेयर को तसल्ली हो गई और रैन जानते थे कि भावी पीढ़ियां समझ लेगी कि इनके मूल डिजाइन सही थे और खंभों की जरूरत नहीं थी। क्रिस्टोफर रैन को मालूम था कि वो मेयर से बहस करके उन्हें ये नहीं समझा सकते कि वे गलत हैं। क्रिस्टोफर रैन जानते थे कि उनके हाथों में केवल उनकी कला है, मेयर की समझ या उनका गुस्सा उनके हाथों में नहीं। स्टोइसिज्म भी यही कहता है कि हमारे हाथों में केवल हमारी समझ या हमारे विचार है, बाहरी दुनिया के लोग या गतिविधियां हमारे काबू में नहीं। जीनो, जिन्हें स्टोइसिज्म का जनक माना जाता है, 300 बीसी में एक जहाज सफर में फिनीसिया से प्राइस जा रहा था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण तेज तूफान आया और वह जहाज डूब गया। और उस जहाज में जो व्यक्ति सफर कर रहा था वह था जीनो। जहाज के साथ साथ जीनो की कई संपत्ति भी उसी जहाज में डूब गई और जीनो बेहद गरीब हो गया। लेकिन जीनो उस वक्त दुखी नहीं हुआ। तब जाकर जीनो को समझ आया कि दुनिया की कुछ बाहरी गतिविधियां हमारे काबू में नहीं। तब जीनो ने स्टोइसिज्म का निर्माण किया और उसका ज्ञान सब जगह फैलाया। अगर स्टोइसिज्म को गहराई से समझा जाए तो ये दुनिया की मानसिकता को बहुत गहनता से समझता है। लोग बहुत अहंकारी हैं। वे सत्य को अपनाना नहीं चाहते, क्योंकि सत्य को समझने के लिए उन्हें अपने अहंकार को दबाना पड़ता है।
इसलिए भला सत्य को कौन गले लगाए। वो तो है ही बेशर्म और बदतमीज। और ऐसी ही दुनिया में स्टोइसिज्म का ज्ञान बेहद जरूरी है।